सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 85 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 11 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी दल की स्थापना की थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी दल की स्थापना की थी। सन बताना है आपको। ऑप्शन दिया है 1955, 1948, 1952, 1951। तो आंसर जो हो जाएगा 1955 होगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी दल की जो स्थापना की थी, शुरुआती जो था डेट वो 1955 ही था। व्याख्या देख लेते हैं। समाजवादी दल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 31 दिसंबर 1955 तथा 1 जनवरी 1956 को हुई थी। इन्होंने वर्ष 1956 में मेन काइट्स नाम पत्रिका की शुरुआत की थी। मेन काइट्स नामक पत्रिका की शुरुआत की थी। राम मनोहर लोहिया का जन्म वर्ष 1910 में अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश जिले के अकबरपुर नामक स्थान पर हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी थे, प्रखर चिंतक थे और समाजवादी राजनेता थे। आगे देखिए 12 नंबर, मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता था। मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता था न्याय संगत समाज का, उत्पादन एवं वितरण पर आधारित समाज का, शोषण विहीन वर्ग विहीन समाज का, उपयुक्त सभी। तो आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता था न्याय संगत समाज का, उत्पादन एवं वितरण पर आधारित समाज का और शोषण विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना मार्क्सवाद का मूल लक्ष्य था। व्याख्या देख लेते हैं। मार्क्सवाद की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी कहलाती है, जो न्याय संगत समाज, उत्पादन और वितरण पर आधारित समाज, शोषण विहीन तथा वर्ग विहीन समाज की परिकल्पना पर आधारित है। सामाजिक राजनीतिक दर्शन में मार्क्सवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्ग विहीन समाज की स्थापना के संकल्प की साम्यवादी विचारधारा है। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, भारत के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में निम्नांकित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा अंत में दिए गए कूट में से उनका सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, काल के अनुसार। ऑप्शन 1 है, मतलब एक कूट दिया गया उनके सहायता से देना है। स्वदेशी आंदोलन, ये आपको मालूम होगा 1905 में हुआ था, ठीक है, 1905 में। होम रूल आंदोलन जो हुआ था 1916 में, ठीक। असहयोग आंदोलन 1920-22 में समाप्त हुआ था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो एक कालानुक्रम है, इसको आप व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये तो 1 2 3 4 5 यही सही रहेगा, ये सही क्रम में लगा हुआ ही है। तो इसको आप देख लेंगे तो आपका 1 2 3 4 5 आपका पहला वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा, 1 नंबर सही हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। डेट बता दिए हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। व्याख्या है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1905 में हुई थी, जिसके प्रमुख नेता अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर आदि थे। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था, जिसके प्रवर्तक बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट थे। असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था और 5 फरवरी 1922 को ले लिया गया था महात्मा गांधी द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1931 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किए गए। जो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दोनों क्या है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किए गए थे। इनके नेतृत्व में चंपारण आंदोलन 1917, अहमदाबाद आंदोलन 1918 और बारदौली सत्याग्रह 1918 में, ये सब इन्हीं से संबंधित जो है घटनाएं हैं, ठीक है। बारदौली में वैसे जो बाल गंगाधर तिलक है उनको उपाधि दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो बारदौली की महिलाओं ने दी थी। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, दबाव समूह की प्रमुख विशेषता है। दबाव समूह की प्रमुख विशेषता है अनिश्चित कार्यकाल,
प्रशासन में परोक्ष भूमिका, सर्वव्यापक प्राकृतिक संवैधानिक साधनों का आवश्यक रूप से प्रयोग। तो आंसर जो हो जाएगा 14 का वो आपका 3 सही हो जाएगा। सर्वव्यापक प्राकृतिक, सर्वव्यापक प्राकृतिक ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 14 नंबर, इसको देख लिए हैं, नहीं देखे हैं शायद। दबाव समूह की प्रमुख विशेषता है अनिश्चित कार्यकाल, प्रशासन में परोक्ष भूमिका, सर्वव्यापक प्राकृतिक संवैधानिक साधनों का आवश्यक रूप से प्रयोग। तो आंसर जो हो जाएगा आपका 3 सही हो जाएगा, सर्वव्यापक प्राकृतिक। व्याख्या देखते हैं। दबाव समूह की प्रमुख विशेषता सर्वव्यापक प्राकृतिक है। दबाव समूह शब्द की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है। यह उन लोगों का समूह होता है जो सक्रिय रूप से संगठित होते हैं, अपने हितों को बढ़ावा देते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। ये सरकार और उनके सदस्यों के बीच संपर्क का कार्य करते हैं, जैसे भारत में व्यापार संघ, किसान संघ या छात्र संगठन आदि हैं। आगे देखिए। मौलिक अधिकारों और मूल कर्तव्यों में मौलिक अंतर क्या है? मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में मूल अंतर क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर सही हो जाएगा कि मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदत्त है, जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के दायित्वों के रूप में वर्णित है। ये वाला आंसर हो जाएगा एक सही। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, जबकि भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में मूल अधिकार का उल्लेख है, मूल कर्तव्य का उल्लेख है। इन दोनों में मूल अंतर यह है, जहां मूल अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकार है, अर्थात इसका उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत सीधे उच्च न्यायालय में रीट दायर की जा सकती है। इसके विपरीत मौलिक कर्तव्य नागरिकों के दायित्व के रूप में वर्णित है। और आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि जो मौलिक अधिकार है ये हमारे संविधान में इसका उल्लेख था, जबकि ये जो आपके मौलिक कर्तव्य है इसको स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये भी याद रखेंगे। लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं वे एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबू की कील सिद्ध होगी, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे, लाला लाजपत राय। आंसर सी सही हो जाएगा, तीसरा नंबर। व्याख्या देख लेते हैं। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ तथा 3 फरवरी 1928 को यह भारत पहुंचा, जिसके विरोध प्रदर्शन में दौरान हुई लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इसी दौरान उन्होंने कहा था कि लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं वे एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबू की कील सिद्ध होगी। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका कारण क्या है? आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो प्रमुख कारण है वो आपको बताना है। ऑप्शन 1 है राष्ट्रीय प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का उदय, धर्मतंत्र राज्य का उदय, धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय, कल्याणकारी राज्य का उदय। तो आंसर जो हो जाएगा 4 सही हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य का उदय आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए व्याख्या। आधुनिक युग में लोकतांत्रिक व कल्याणकारी राज्य के उदय के कारण पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है। सन 1843 की वेबरिज रिपोर्ट में भूखमरी, अज्ञानता, बेरोजगारी, बीमारी आदि जैसी घोर बुराइयों को समाप्त करने के लिए राज्य की कार्रवाई की सिफारिश करती है। यही से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उदय हुआ। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है पंचायती राज्य की स्थापना, सत्ता का अंतरण, ग्रामीण योजना की शुरुआत, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो हो जाएगा पहला हो जाएगा दोस्तों 18 का ये पंचायती राज्य की स्थापना। व्याख्या देखते हैं।
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया जाए ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो और अपने हितों व आवश्यकताओं के अनुरूप शासन संचालन में वे अपना योगदान दे सकें। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को पंचायती राज्य इंगित करता है। 19 नंबर क्वेश्चन, भूतपूर्व सोवियत संविधान ने अपनी संघीय इकाइयों को कुछ ऐसे अधिकार दिए थे जो भारतीय और अमेरिकी संघों ने अपने इकाइयों को नहीं दिए। ये दो अधिकार थे। कौन थे दो अधिकार, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है विदेश शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करना, संघ से अलग हो सकना, अलग सेना रखना, किसी क्षेत्रीय संगठन में सम्मिलित होना। तो कौन सा नहीं था, तो आंसर जो हो जाएगा 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, विदेशी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करना और संघ से अलग होना, ये दो नहीं थे, तो ये ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। भूतपूर्व सोवियत संघ, जिसे रूस कहते हैं, ने अपने संविधान में संघीय इकाइयों को विदेशी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने तथा संघ से अलग हो सकने का अधिकार प्रदान किया है, जबकि भारतीय और अमेरिकी संघों ने अपनी इकाइयों को ये अधिकार प्रदान नहीं किए हैं। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है। भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है, ऑप्शन 1 है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, अवशिष्ट शक्तियों का राज्य के पास होना, कुछ विषयों में समवर्ती अधिकार का होना, केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय का पंचायत करना। तो आंसर जो हो जाएगा 4 सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 4 सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय और अमेरिकी संघवाद में केंद्र व राज्यों के बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय पंचायत सर्वोच्च संस्था के रूप में करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में कहा गया है कि किसी भी केंद्र व एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर उच्चतम न्यायालय में विशेष मूल न्याय क्षेत्र निहित है। तो फ्रेंड्स, ये 10 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको 1% या थोड़ा भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्त तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाता है प्रतिदिन। तो आप इस चैनल पे बने रहिए और चैनल पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार।